हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है भारत में पहला 2025। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, आप सभी के लिए जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन रहने वाला है। टोटल मिलाकर 300 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं। पार्ट 1 वीडियो है, 100 क्वेश्चन करवाऊंगा आपको आज, ठीक है। 3 पार्ट में आपको ये वीडियो मिलेगा। 2025 का वार्षिकांक सीरीज है आपके लिए। एग्जाम में बेस्ट रिजल्ट के लिए पूरा वीडियो आपको देखना है। डायरेक्टली क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं इन वीडियो से। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी पीडीएफ चाहिए करंट अफेयर्स की या जीएस की, ravibookspdf.com से आप बाय कर सकते हो। सैंपल आप ये देखिए, नवंबर की जो हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन है 500 एमसीक्यू वाली, वो भी लॉन्च हो चुकी है। सैंपल आपके सामने है। बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट हम अपनी हर वीडियो में, हर एक ई बुक में रखते हैं, ठीक है। आप सभी की डिमांड आती थी, रवि सर आप जैसा पढ़ाते हो वैसा आपको नोट्स चाहिए, यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, तो वो आपको रवि स्टडी ऐप हमारा एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। करंट अफेयर का नोट्स भी यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी कोई भी अगर आपको टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्स चाहिए यहीं पे मिल जाएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो देखिए, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। नवंबर 2025 में भारत का पहला आधिकारिक तौर पर अत्यधिक गरीबी से मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल। भारत का जो केरल राज्य है, इसे आधिकारिक तौर पर अत्यधिक गरीबी से मुक्त पहला भारतीय राज्य घोषित किया गया है। डिटेल में बात करेंगे, भारत का पहला आधिकारिक तौर पर अत्यधिक गरीबी से मुक्त राज्य केरल को घोषित किया गया है। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने की। इससे पहले केरल का जो कोट्टायम जिला है, पहले ही देश का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त जिला बन गया है। तो पहले जिला घोषित हुआ था, अब राज्य भी घोषित हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। अक्टूबर 2025 में भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज, जिसका नाम है बजरंग सेतु, किस नदी पर बनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा नदी पर भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज जिसका नाम है बजरंग सेतु, इसे बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, ओडिशा राज्य में। डिटेल में बात करेंगे, भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थापित हो रहा है। SICSCM को इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन से मंजूरी मिली और यह एक ATMP यानी कि असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग सुविधा होगी। यह 2067 करोड़ रुपए की परियोजना है, जिससे औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। भारत के पहले बिजली से चलने वाले इलेक्ट्रिक रॉकेट वायुपुत्र को किसने विकसित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पेस किड्स इंडिया। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, भारत के पहले इलेक्ट्रिक रॉकेट वायुपुत्र को चेन्नई स्थित कंपनी स्पेस किड्स इंडिया ने विकसित किया है। यह रॉकेट पूरी तरह से बिजली से चलता है और पर्यावरण के अनुकूल है, जिससे पारंपरिक ईंधन और उससे होने वाले कार्बन उत्सर्जन की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। भारत 2026 में पहली बार ग्लोबल बिग कैट सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, नई दिल्ली में। ये आपको ध्यान रखना है। भारत 2026 में पहली बार ग्लोबल बिग कैट सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। साइबर फ्रॉड कॉल्स पर 100% प्रतिक्रिया देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, गोवा। साइबर फ्रॉड कॉल्स पर 100% प्रतिक्रिया देने वाला पहला भारतीय राज्य बना गोवा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। विश्व प्रसिद्ध ईवी निर्माता कंपनी टेस्ला का भारत में पहला पूर्ण स्तरीय केंद्र कहाँ खुलेगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हरियाणा के गुरुग्राम में। ये आपको ध्यान रखना है। भारत का जो हरियाणा राज्य है, यहाँ का जो गुरुग्राम शहर है, यहाँ पर टेस्ला का पहला पूर्ण स्तरीय केंद्र खुलेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। PM नरेंद्र मोदी जी ने भारत में विमानों के इंजन की मरम्मत के लिए पहले केंद्र सैफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया का उद्घाटन कहाँ पर किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, तेलंगाना के हैदराबाद में। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, 1300 करोड़ रुपए के निवेश से बना यह केंद्र लीडिंग एज एविएशन प्रोपल्शन लीप इंजनों के लिए समर्पित है, जिनका उपयोग एयरबस A320neo और बोइंग 73 मैक्स
जैसे विमानों में किया जाता है। यह किसी वैश्विक इंजन मूल उपकरण निर्माता द्वारा भारत में स्थापित किया गया अपनी तरह का पहला और सबसे बड़ा MRO यानी कि रख रखाव, मरम्मत और ओवरहॉल केंद्र है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। नवंबर 2025 में पहली बार किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के मुख्यालय में भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की प्रतिमा स्थापित की गई है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यूनेस्को में। डिटेल में बात करेंगे इस क्वेश्चन को तो देखिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण संविधान दिवस के अवसर पर यूनेस्को के मुख्यालय पेरिस में किया गया है। यह प्रतिमा महाराष्ट्र सरकार द्वारा उपहार में दी गई थी। यह पहली बार है जब भारत के संविधान निर्माता की प्रतिमा किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के मुख्यालय में स्थापित की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया है, भारत का पहला राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, दक्षिण अंडमान में भारत का पहला राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा। डिटेल में बात करेंगे, यह केंद्र दक्षिण अंडमान के चिड़िया टापू नामक स्थान पर स्थापित किया जाएगा। अगर हम बात करें इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है, इसकी स्थापना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा की जाएगी। उद्देश्य क्या है? 120 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होने वाली NCRRI पूरे देश में प्रवाल भित्तियों पर अनुसंधान के लिए नोडल और निगरानी एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। सितंबर 2025 में भारत की पहली स्वदेशी चिप नई दिल्ली में लॉन्च की गई है। इस चिप का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विक्रम 32 इस चिप का नाम है। विक्रम 32 जिसे आधिकारिक तौर पर विक्रम 3201 कहा जाता है, अंतरिक्ष मिशन के लिए योग्य पहला पूर्णतः स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने सेमिकॉन इंडिया 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मेड इन इंडिया विक्रम 32 बिट प्रोसेसर का स्मृति चिन्ह भेंट किया है। यह प्रोसेसर इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और चंडीगढ़ स्थित सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ट्रैफिक जुर्माना भरने के लिए भारत का पहला त्वरित प्रतिक्रिया QR कोड आधारित कियोस्क कहाँ पर लॉन्च किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, हरियाणा के गुरुग्राम में। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। अक्टूबर 2025 में की गई भारत की पहली DNA आधारित हाथी गणना के अनुसार देश में हाथियों की संख्या कितनी दर्ज की गई है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 22,446 संख्या दर्ज की गई है हाथियों की। डिटेल में बात करेंगे, भारत की पहली DNA आधारित हाथी गणना के अनुसार देश में 22,446 हाथी हैं, जो 2017 की गणना से लगभग 18% कम है। सर्वाधिक हाथी जो है कर्नाटक राज्य में पाए गए। अन्य क्षेत्रों में बात करेंगे, पश्चिमी घाट में 11,934, उत्तर पूर्वी पहाड़ और ब्रह्मपुत्र समतल में 6,6559 और इसी के साथ गंगा मैदानी क्षेत्र में 2,062, मध्य भारत व पूर्वी घाट में 1891 हाथी पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश यानी कि पीरियड लीव शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्नाटक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में ट्रांसजेंडर अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट की विशेष समिति में नियुक्त होने वाली पहली ट्रांसजेंडर सदस्य कौन बनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अक्के पद्मशाली। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस LCA Mk1A का अनावरण कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, नासिक में। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस LCA Mk1A का अनावरण किया है नासिक, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत ने जानलेवा श्वसन संक्रमण से लड़ने के लिए अपना पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक किस नाम से विकसित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, नेफिथ्रोमाइसिन। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शांता रंगस्वामी। ये आपने ध्यान रखना है, भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुई हैं शांता रंगस्वामी। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन के सलाहकार बोर्ड की पहली भारतीय और एशियाई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यायमूर्ति प्रतिभा M सिंह को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारत में वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला पहला शहर कौन सा बना है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चेन्नई।
भारत में वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला पहला शहर बना है चेन्नई। डिटेल में बात करेंगे, चेन्नई भारत का पहला शहर बन गया है जिसने पूरी तरह से रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग और स्पेडियल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को लागू किया है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में किस राज्य ने वाइपिन और फोर्ट कोची को जोड़ने वाली पहली पानी के नीचे सुरंग बनाने की घोषणा की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल राज्य ने। डिटेल में बात करेंगे, यह सुरंग अरब सागर के नीचे से गुजरेगी और कोची पोर्ट के वेस्ट शिपिंग चैनल को पार करेगी। इस परियोजना की अनुमानित लागत है 2672 करोड़। यह ट्विन ट्यूब सुरंग 2.75 किलोमीटर लंबी होगी, जिसमें 1.75 किलोमीटर बोर सुरंगें और 1 किलोमीटर कट एंड कवर सेक्शन शामिल है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किन दो अलग अलग भारतीय वायुसेना लड़ाकू विमानों में उड़ान भरने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राफेल एंड सुखोई Su-30 MKI। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस भारतीय उच्च न्यायालय ने पहली बार आधिकारिक रूप से क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में मान्यता दी है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मद्रास उच्च न्यायालय। मद्रास उच्च न्यायालय ने पहली बार आधिकारिक रूप से क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में मान्यता दी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने भारत में पहली डिजिटल समुद्री मत्स्य पालन जनगणना का शुभारंभ कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, केरल के कोच्चि में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, छत्तीसगढ़ के रायपुर में। यह आपको ध्यान रखना है। संग्रहालय के बारे में हम जानेंगे, शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय नामक यह भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल संग्रहालय है जो जनजातीय वीरों को समर्पित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक के साथ औपचारिक समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र राज्य। स्टारलिंक के साथ औपचारिक समझौता करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में कैंसर के इलाज के लिए भारत की पहली घरेलू कार टी सेल थेरेपी नेक्स्ट कार 19 का शुभारंभ किसने किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सक्षम अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय पैरा एथलीट कौन बनी है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शीतल देवी सक्षम अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय पैरा एथलीट बनी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2025 में पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा राष्ट्र को समर्पित भारत की पहली 25 क्यूबिट क्वांटम प्रोसेसिंग यूनिट और फुल स्टैक क्वांटम चिप का नाम बताइए। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्यूपाई AI इंडस। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, $100 अरब के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाला भारत का पहला सरकारी बैंक कौन सा बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक। $100 अरब के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाला भारत का पहला सरकारी बैंक बना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा नवंबर 2025 में किस अफ्रीकी देश का दौरा करने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति बनी है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अंगोला बोत्सवाना। ये आपको ध्यान रखना है। अंगोला बोत्सवाना जो अफ्रीकी देश है, इसका दौरा करने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू जी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल जी ने भारत की पहली 3 मेगावाट क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के नोएडा में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किस संस्थान ने विकसित किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, IIT बॉम्बे ने भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप जो है ये विकसित किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पंजाब। भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला पहला राज्य बना है देश का। नेक्स्ट है, भारत के पहले आधुनिक फेरी टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, गुवाहाटी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में एशियाई अल्बिनो वाटर स्नेक चेकर्ड कीलबैक में एल्बिनिज्म का पहला मामला किस राज्य में दर्ज किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, असम राज्य में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 5 शावकों को जन्म देने वाली भारत की पहली देसी यानी कि भारत में जन्मी मादा चीता कौन सी बन गई है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मुखी। ये आपको ध्यान रखना है। कूनो नेशनल पार्क में 5 शावकों को जन्म देने वाली भारत की जो पहली देसी है यानी कि भारत में जन्मी मादा चीता का नाम मुखी है। यह प्रोजेक्ट चीता के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है क्योंकि यह पहली बार है कि भारत में जन्मी किसी चीता ने देश की धरती पर सफल प्रजनन किया है। बताना चाहता हूँ, सितंबर 2025 में मुखी भारत में जन्म लेने वाली पहली वयस्क मादा चीता बनी थी। अगला क्वेश्चन है, भारत ने सिकल सेल बीमारी के उपचार के लिए किस नाम से पहली स्वदेशी क्रिस्पर आधारित जीन थेरेपी का अनावरण किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, बिरसा 101। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारत का पहला प्राइवेट PSLV रॉकेट 2026 की शुरुआत में ओशन सेट सैटेलाइट लॉन्च करेगा। इसे किस उद्योग समूह द्वारा बनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और लार्सन एंड टुब्रो यानी कि LNT। ये आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। कोशिश यही रहती है कि कम टाइम में बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करूं। हर एक क्वेश्चन खुद से डिज़ाइन करे हुए हैं, खुद से फ्रेम करे हुए हैं, ताकि आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में जितने अगर टफ क्वेश्चन भी है ना वो भी आपको समझा सकूँ। ठीक है, देखिए आपको बताना चाहता हूँ, ये वार्षिकांक सीरीज़ है। क्वेश्चन कितने चूज़ करे हुए हैं? 300 क्वेश्चन। पहला पार्ट है 100 क्वेश्चन करवाऊंगा, नेक्स्ट पार्ट भी आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार से सभी टॉपिक कंप्लीट करवा दूंगा मैं आपको। अगला क्वेश्चन, मई 2025 में भारत का जो पहला पूर्ण साक्षर राज्य है कौन सा बना है? तो देखिए, इंडियाज़ फर्स्ट फुली लिटरेट स्टेट की यहाँ पे बात की जा रही है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मिजोरम। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने देश के पहले हिमालयी जलवायु केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर के उधमपुर में। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने भारत के पहले हिमालयी जलवायु केंद्र का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय रेलवे और किस राज्य सरकार ने मिलकर भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन की शुरुआत की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। भारतीय रेलवे और उत्तर प्रदेश सरकार ने मिलकर भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन को शुरू किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2025 में देश की पहली स्वदेशी MRI मशीन का परीक्षण कहाँ प्रारंभ होगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एम्स दिल्ली में। भारत की पहली स्वदेशी MRI मशीन का परीक्षण होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कौन सा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, नया पंबन ब्रिज जो है ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज है। देखिए, भारत और एशिया का जो पहला वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज है ना, उसके बारे में हम जानेंगे। PM मोदी जी ने 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी के अवसर पर नए पंबन रेल पुल का उद्घाटन किया। यह पुल भारत की मुख्य भूमि के मंडपम शहर तमिलनाडु को पंबन द्वीप पर रामेश्वरम से जोड़ता है। यह पुल लगभग 550 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित हुआ। RVNL यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड ने इसका निर्माण किया और ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है। लंबाई है 2070 मीटर। फोटो आप देख लीजिए, कुछ इस प्रकार का है। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2025 में भारतीय डाक ने पहले जैन जी थीम वाले रीवैम्प्ड डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, IIT दिल्ली में। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने देश की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन किस संस्थान में किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, IIT बॉम्बे में। IIT बॉम्बे में देश की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन किया है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2025 में भारत के पहले प्राइवेट तौर पर विकसित कॉमर्शियल ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 और स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस का शुभारंभ किसने किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जी ने।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। अगस्त 2025 में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्णतः 100% डिजिटल साक्षर राज्य बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा केरल। ये आपको ध्यान रखना है। केरल जो है भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया है। डिजिटल साक्षरता का मतलब है डिजिटल उपकरणों और तकनीकों का समझदारी से उपयोग करना और उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए डिजिटल सेवाओं का प्रयोग करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। अगस्त 2025 में सरकारी कर्मचारियों के लिए औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सिक्किम। डिटेल में बात करेंगे इस क्वेश्चन को तो देखिए, सिक्किम देश का पहला राज्य है जिसने औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू की है। इस नीति के तहत राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी जिन्होंने कम से कम 5 साल की निरंतर सेवा पूरी कर ली है 365 दिनों से लेकर अधिकतम 1080 दिनों तक की छुट्टी ले सकते हैं और अपनी अनुपस्थिति के दौरान उन्हें अपने मूल वेतन का 50% प्राप्त होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। 2025 में भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट जिसका नाम है सृजनम कहाँ पर लॉन्च किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है सृजनम को। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी द्वारा एम्स नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है और इसका नाम क्या है? सृजनम। ये आपने ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत का कौन सा शहर सितंबर 2025 तक भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर सह शिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए तैयार है जिसका उद्देश्य कचरा मुक्त वातावरण बनाना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी गोरखपुर। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने 2025 में भारत का पहला एंजेटिक AI हैकथॉन आयोजित किया है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी techvantage.ai। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने फरवरी 2025 में भारत की पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा शुरू की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी हरियाणा राज्य ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य ने मई 2025 में भारत का पहला AI पावर्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है? तो देखिए भारत का जो पहला AI पावर्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम है ये शुरू किया है मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने भारत के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक और प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हैदराबाद में किया है। डिटेल में बात करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पशु जैव विविधता जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में भारत के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक और पशु स्टेम सेल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य पशुओं के लिए पुनःयोजी चिकित्सा और कोशिकीय उपचार विकसित करना है ताकि बीमार या घायल पशुओं के अंग और उत्तक मरम्मत पुनर्निर्माण व उपचार में मदद मिल सके। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य मदरसा बोर्ड को भंग करके अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लाने वाला पहला राज्य बना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तराखंड। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ने भारत का पहला लर्निंग एक्सेलेरेटर प्रोग्राम लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ओपन AI ने भारत का पहला लर्निंग एक्सेलेरेटर प्रोग्राम लॉन्च किया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने भारत की पहली टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के नोएडा में भारत की पहली टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ। किनके द्वारा? केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, गिद्ध संरक्षण के लिए किस राज्य ने भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, असम। गिद्ध संरक्षण के लिए भारत का पहला जो गिद्ध संरक्षण पोर्टल है इसे लॉन्च किया है असम ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी परियोजना राष्ट्र को समर्पित की है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, नुमालीगढ़, असम। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सितंबर 2025 में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने भारत के पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, UAE के अबू धाबी में। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में भारतीय नौसेना को कौन सा पहला स्वदेशी 3D निगरानी रडार प्राप्त हुआ है?
राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा लेंजा एंड रेडार। भारतीय नौसेना को लेंजा एंड रेडार जो है ये प्राप्त हुआ है, जो कि पहला स्वदेशी 3D निगरानी रेडार है। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में एशिया के पहले महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेना का उद्घाटन किसने किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के पहले पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए मध्य प्रदेश के भैंसोला शहर में। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सितंबर 2025 में किस मंत्रालय ने भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति शुरू की है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, शून्य मातृ मृत्यु दर प्राप्त करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पुडुचेरी। शून्य मातृ मृत्यु दर प्राप्त करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूनेस्को ने भारत का पहला शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व और भारत का जो 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है किसे घोषित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश को। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान में जन्मी मादा चीता मुखी भारत में जन्म लेने वाली पहली वयस्क चीता बन गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा कूनो राष्ट्रीय उद्यान। मुखी जो है भारत में जन्म लेने वाली पहली वयस्क चीता बनी है, ये आपको ध्यान रखना है। और किस राष्ट्रीय उद्यान में? कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2025 में भारत किस देश के साथ अपनी पहली सीमा पार रेलवे परियोजना स्थापित करने के लिए सहमत हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भूटान। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। अक्टूबर 2025 में किस जिले को आधिकारिक रूप से भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ का बालोद। ये आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ का जो बालोद है ये आधिकारिक रूप से भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित हुआ है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत की पहली निजी क्षेत्र की H125 हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन कहाँ स्थापित की जाएगी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक के वैमगल में। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश या शहर को भारत का पहला आधिकारिक झुग्गी झोपड़ी मुक्त शहर घोषित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा चंडीगढ़ को भारत का पहला आधिकारिक झुग्गी झोपड़ी मुक्त शहर घोषित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हिम तेंदुओं की पूर्ण जनसंख्या का आकलन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश जो है हिम तेंदुओं की पूर्ण जनसंख्या का आकलन करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। अक्टूबर 2025 में किस गांव को दक्षिण भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी तेलंगाना का है कोंडा रेड्डी पल्ली। ये दक्षिण भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। मदरसा बोर्ड को समाप्त करके अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तराखंड। अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में भारत की पहली चीता सफारी किस नेशनल पार्क में शुरू की गई है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कूनो राष्ट्रीय उद्यान में भारत की पहली चीता सफारी जो है ये शुरू की गई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा शैरी सिंह जो हैं ये मिस यूनिवर्स 2025 का ताज जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने संबंधी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा केरल जो है केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने संबंधी विधेयक पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कर्नाटक के बेंगलुरु में।
अगला क्वेश्चन है, भारत में रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन सा बन गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, नई दिल्ली का एम्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दीपिका पादुकोण। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव किस राज्य में स्थापित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सिक्किम में भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव स्थापित किया गया है। सिक्किम के पाक्योंग जिले के याकटेन गांव को भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव घोषित किया गया। इस पहल का उद्देश्य दूर दराज से कार्य करने वाले पेशेवरों को एक शांत, हरे भरे और तकनीकी रूप से सक्षम वातावरण में काम करने की सुविधा प्रदान करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, भारत का पहला AI प्लस कैंपस कहाँ स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत का पहला AI प्लस कैंपस स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2025 में किस संस्था द्वारा भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार विकसित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, DRDO के द्वारा भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार जो है ये विकसित किया गया। भारत का जो पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया है। यह रडार पारंपरिक रेडियो तरंगों की बजाय प्रकाश का उपयोग करता है। यह रडार अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन, स्टीलथ डिटेक्शन और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से प्रतिरक्षा जैसी उन्नत विशेषताओं से युक्त है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, जुलाई 2025 में किस कंपनी ने बेंगलुरु में भारत की पहली पूरी तरह से UPI संचालित बैंक शाखा शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्लाइस। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, फिनटेक क्षेत्र में स्लाइस ने बेंगलुरु के कोरमंगला क्षेत्र में भारत की पहली UPI संचालित डिजिटल बैंक शाखा की शुरुआत की है। यह शाखा पूरी तरह से एकीकृत भुगतान इंटरफेस पर आधारित है जो ग्राहकों को कैशलेस, सहज और डिजिटल बैंकिंग अनुभव प्रदान करती है। इस पहल का उद्देश्य भारतीयों को पारंपरिक बैंकिंग से हटकर एक अधिक स्मार्ट और डिजिटल बैंकिंग अनुभव प्रदान करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का पहला QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम किस शहर में शुरू किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, ऑप्शन ए, इंदौर, मध्य प्रदेश में पहला QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम जो है ये शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2025 में पशुपालन और मुर्गी पालन को औपचारिक रूप से कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। पशुपालन और मुर्गी पालन को औपचारिक रूप से कृषि का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य बना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, खनन पर्यटन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, ऑप्शन डी, झारखंड है खनन पर्यटन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली AI संचालित आंगनवाड़ी का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, महाराष्ट्र के नागपुर शहर में भारत की पहली AI संचालित आंगनवाड़ी का उद्घाटन हुआ। यह आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस गांव में हुआ है? वधवना गांव में हुआ है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, वधवना गांव में, महाराष्ट्र के नागपुर में है ये। देखिए फ्रेंड्स, आप हमारा एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। कोई भी अगर आपको करंट अफेयर का नोट्स, ठीक है, जैसा मैं आपको पढ़ाता हूँ वही सेम टू सेम यूट्यूब वीडियो नोट्स, टेस्ट सीरीज, GS के, करंट अफेयर्स के रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का पहला सोना पिघलाने वाला अत्याधुनिक AI सक्षम गोल्ड मेल्टिंग ATM किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गोल्ड सिक्का ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली डिजिटल जनगणना जिसमें जाति गणना भी शामिल होगी किस वर्ष आयोजित की जाएगी? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 2027 में। भारत की जो पहली डिजिटल जनगणना है जिसमें जाति गणना भी शामिल होगी, ये आयोजित होगी 2027 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में पूर्वोत्तर का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं खोदा गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म किस राज्य में हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिजोरम के आइजोल में हुआ है भारत का पहला जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म। डिटेल में बात करेंगे, फ्रैंकी रेमू अरिडिका जेडेंग नाम का एक बच्चा भारत में जनरेशन बीटा का पहला बच्चा बना। भविष्यवादी मार्क
मैकग्रिंडल ने 2025 और 39 के बीच पैदा हुए बच्चों को संदर्भित करने के लिए जेन बीटा शब्द पेश किया है। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में देश का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इंदौर में भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर जो है ये घोषित हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2025 में भारत की पहली तटीय और जलपक्षी जनगणना कहाँ पर आयोजित की गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात के जामनगर में भारत की पहली तटीय और जलपक्षी जनगणना आयोजित की गई। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2025 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शहरी स्थानीय निकायों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हरियाणा के गुरुग्राम में। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारत का पहला स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत किस देश की कंपनी की साझेदारी से बनाया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नॉर्वे। भारत का जो पहला स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत है ये नॉर्वे देश की कंपनी की साझेदारी से बनाया जाएगा। भारत की जो पहली स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत नॉर्वे की कंपनी कोंग्सबर्ग की साझेदारी से बनाया जाएगा। इस पोत का निर्माण कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कांडला पोर्ट में। ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, मिजोरम विधानसभा ने अगस्त 2025 में मिजोरम भिक्षावृत्ति निषेध विधेयक 2025 को पारित किया, जिसके तहत भीख मांगना गैर कानूनी होगा। इस बिल का उद्देश्य केवल भीख मांगने पर रोक लगाना नहीं, बल्कि भिखारियों को पुनर्वास और स्थायी आजीविका विकल्प उपलब्ध कराना भी है। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2025 में भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम किस राज्य में लॉन्च किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, गुजरात राज्य में। डिटेल में बात करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने ICICI बैंक के साथ मिलकर टोल प्लाजा पर लगने वाली कतारों को खत्म करने के लिए मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम शुरू किया। भारत का पहला MLFF टोलिंग सिस्टम गुजरात के 84 टोल प्लाजा पर लॉन्च किया गया है। वित्त वर्ष 2026 तक 25 राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाजाओं पर यह सिस्टम लागू करने की योजना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कंप्लीट हो गई है। 3 क्वेश्चन का टेस्ट दे दीजिए आप फटाफट से। सितंबर 2025 में भारत की पहली स्वदेशी चिप नई दिल्ली में लॉन्च की गई। चिप का नाम बताइए। 4 ऑप्शन है। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? 4 ऑप्शन है। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कौन सा है? 3 क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में दे देना है। वीडियो कैसी लगी है अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे आपने कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत आपको पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ, हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति पब्लिकेशन.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति पब्लिकेशन.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको रवि बुक्स PDF.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स PDF.com पे सैम्पल आप ये देख सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? रवि बुक्स PDF.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है, GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।